बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसको डिस्कस करेंगे। जब कभी भी आपके पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनको इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो उनकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखिएगा कि ये जो आप कैलकुलस की इंटीग्रेशन की टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, ये हर तरह के फंक्शंस के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिन पे हम इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे इंटीग्रल्स हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं भी होती। तो इसलिए ये बात आप जहन में रखिएगा कि हम वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इस टेक्निक को फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। उन दोनों फंक्शंस को सबसे पहले आपने नंबरिंग देनी होती है। फर्स्ट फंक्शन एक को लेना होता है, एक को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे, ये एक हमारे पास लिस्ट है। आई लेट ये रूल है। इस रूल को ये हमेशा काम नहीं करता, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये काम करता है कि जब भी दो इररेलेवेंट फंक्शंस आ जाएं तो हम उन पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, बाकी जो भी इसके साथ आएगा वो सेकंड होगा। इसी तरह अगर इसको हम छोड़ दें, लॉगरिथमिक के साथ कोई नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है तो लॉगरिथमिक वाला फर्स्ट होगा और आगे वाला कोई भी होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। अगर इनमें से कोई आ जाता है, अलजब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आता है या अलजब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, अलजब्रिक को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, या अलजब्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। अगर इन दोनों में से कोई आ जाता है तो आपने एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट लेना है। तो ये आपके पास एक ऑर्डर है कि पहले ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, देखें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं आ रहा, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले कोई फंक्शन है ही नहीं, तो इसको हमेशा हम क्या लिया करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिया करेंगे। अब अगर ये नहीं आ रहा, लॉगरिथमिक के साथ कोई और फंक्शन आ रहा है, तो इस लिस्ट में अब लॉगरिथमिक पहला है तो इसे पहला लेंगे, बाकी जो भी आएगा उसको सेकंड। अगर ये दो नहीं आ रहे, इनके अलावा कोई फंक्शन आ रहा है, अलजब्रिक आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो फिर उसमें देखेंगे अलजब्रिक पहले है। जैसे यहाँ पे अलजब्रिक कौन से वाले होते हैं, एक्स या एक्स की पावर में जो होते हैं वो अलजब्रिक होते हैं। ये देखें एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये एक्स वाला जो है अलजब्रिक है, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक ये है अलजब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजब्रिक पहले आ रहा है तो इसको हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, और ये साइन एक्स को हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे। तो अब आपने ये रूल अप्लाई करना है, पहले आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज नीचे लिखना है। ये देखें एक्स फर्स्ट था, इसको एज इट इज नीचे लिखा, फिर एक दफा इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। पहले हमने फर्स्ट को डील किया, एक दफा एज इट इज लिखा, एक दफा इसका डेरिवेटिव लिखा। अब दूसरी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल पहले के साथ भी आएगा, इधर भी इसका साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज होता है, तो माइनस कॉज आप इसके साथ भी लिख दें और माइनस कॉज इसके साथ भी लिख दें, और फिर ये सेकंड वाली जो टर्म होगी इसको माइनस लगा के दोबारा इंटीग्रेट भी करना होगा। तो ये है जी आपके पास बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। प्लस हो जाएगा कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से कि वो कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलजब्रिक है, इसको फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक है सेकंड। पहले हम अलजब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बाकी 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फंक्शन पहले एज इट इज आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लिखा। ये देखिए पहले फर्स्ट वाले को आप पूरा डील कर लें, फिर सेकंड वाले को। तो फर्स्ट पहले एज इट इज आता है, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, और सेकंड वाले का दोनों जगहों पे इंटीग्रल आता है। पहले फर्स्ट एज इट इज लिखा, साइन की जगह पे हम कॉज ले लेते हैं, थोड़ी डिफरेंट स्कीम आ जाए हमारे पास, ये आ गया। अब देखें सेकंड वाले का इंटीग्रल, तो कॉज का इंटीग्रल साइन इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी इंटीग्रल हम लिख देंगे। माइनस लगा के सेकंड वाली टर्म को दोबारा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 को बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब फिर वही आ गया, ये सेकंड फंक्शन है, सॉरी अलजब्रिक को फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लेंगे। तो अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर दोबारा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगानी है। पहले फर्स्ट को पहले डील कर लेते हैं एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव एक्स का, और साइन सेकंड फंक्शन है, इसका दोनों के साथ इंटीग्रल आएगा, इसके साथ भी इसका इंटीग्रल लिखें और इसके साथ भी इसका इंटीग्रल लिखें, माइनस लगा के इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दें। अब आपने करना ये है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x साइन एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू साइन एक्स। तो अब सिंगल साइन रह गया, तो साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया।
तो देखें इट इज़ क्वाइट इजी टू हैंडल विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस आपस में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो एट दैट मोमेंट हम क्या करते हैं, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं और उसमें फर्स्ट और सेकंड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आइलेट के रूल से। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर का हमें इंटीग्रल नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने हमेशा सेकंड फंक्शन ही लेना है, लेकिन अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल हमें नहीं आता। ये उस दिन हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस थे उनको इंटीग्रेट करने का तरीका। मैंने आपसे कहा था पहले इसको सिंप्लीफाई किया करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसे कन्वर्ट किया करेंगे कि जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो। तो अब इसके ऊपर पहले फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx। ये स्क्वायर को हमने रिड्यूस कर दिया, सिंपल साइन कॉज इसको बना दिया क्योंकि सिंपल साइन कॉज के इंटीग्रल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसके बाद आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, पहले वाले के साथ अलग इंटीग्रेट कर दें इसको और सेकंड वाले को अलग इंटीग्रेट कर दें। अब देखें पहला वाला तो सिंपल इंटीग्रल है, ये सिंपल आ जाएगा, पावर एडिंग रूल लगेगा इसके ऊपर एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकंड फंक्शन है, तो आपने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगानी, फर्स्ट एज इट इज़, फिर एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल इसके साथ भी लिखेंगे sin 2x ओवर 2 और इसके साथ भी लिखेंगे sin 2x ओवर 2 माइनस लगा के सेकंड वाले को दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब आप उसका साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस आ जाएगा और ये जो कांस्टेंट होता है ना साथ इंटीग्रल लेते हुए ये डिवाइड होता है, एंगल के साथ जो भी कांस्टेंट होगा कॉस का इंटीग्रल साइन, तो जो एंगल के साथ कांस्टेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री वालों की। अब हम चेक कर लेते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आ जाए तो उसको हम कैसे बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लॉगरिथमिक में हम चेक करते हैं कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से कैसे हम इसको डील करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आपके पास है x, बल्कि हम सिंपल log x ले लेते हैं, log x dx, ये आ गया। अब देखिए ये सिंपल log है, log का डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब log की इंटीग्रेशन भी हमें नहीं आती। तो सो हम क्या करेंगे, इस log वाले फंक्शन को, log पहले आता है, बाकी कोई भी फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन तो इसके साथ नहीं आ रहा ना log के साथ, तो इसका मतलब ये log है, इससे आगे कोई भी फंक्शन जो होगा वो नेक्स्ट लिस्ट में। तो अब यहाँ पे हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए एक तो फंक्शन log x है, दूसरा फंक्शन हम नज़र नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे 1 लिख के तो उसको हम ले लेंगे दूसरा फंक्शन। तो log अब पहले ये x की पावर 0 अलजब्रिक फंक्शन है, तो log वाले को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, अलजब्रिक को 0, क्योंकि log के बाद अलजब्रिक आता है, ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। अब आपने इसके ऊपर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगानी है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट को एक दफ़ा इसी तरह लिखते हैं, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 1 ओवर x इसका डेरिवेटिव होगा और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी। तो 1 का इंटीग्रल x इसके साथ भी आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x होता है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। तो अब x दोनों के साथ हमने लिख दिया x log x, ये x से कैंसिल हो गया, तो 1 dx, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x log x माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसके बाद आपने करना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक log वाला देख लेते हैं जनरलाइज्ड, फिर हम इनवर्स फंक्शंस को देखेंगे, इनवर्स फंक्शन की कैसे इंटीग्रेशन करनी है। i इज इक्वल टू, ये अब आपके पास है x की n ln ऑफ x dx। तो मैंने आपको बताया log वाले को हमेशा क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन, दूसरा जो फंक्शन होगा उसको सेकंड ले लेंगे। पहले फर्स्ट को डील करते हैं, फर्स्ट एक दफ़ा एज इट इज़ आएगा, एक दफ़ा इसका इंटीग्रल आ जाएगा, सेकंड वाले का इंटीग्रल इसके साथ भी लिखेंगे। अच्छा पहले फर्स्ट को एक दफ़ा एज इट इज़, एक दफ़ा डेरिवेटिव, सेकंड वाले का इंटीग्रल दोनों के साथ पावर में एक ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड करेंगे, माइनस लगा के सेकंड वाले को दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे। इसको ज़रा रीशेप करें, log x ओवर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक x इससे कट जाएगा, यह आ जाएगा x की n dx, इस पे पावर एडिंग रूल अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा x की n प्लस 1 log x ओवर n प्लस 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 और x की n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने देखा कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसमें कैसे हम डील करेंगे। इन्वर्स या लॉगरिथमिक फंक्शन कहीं पे भी नजर आए आपको न्यूमरेटर में, तो आपने बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाते हुए उनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही रखना है। i इज इक्वल टू ये है tan इनवर्स x dx। अब ये इनवर्स फंक्शन है, इसका भी डायरेक्ट हमें इंटीग्रल का फार्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम फर्स्ट ले लेंगे क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आते हैं, बाकी दूसरा नहीं है, तो 1 लिख के उसको सेकंड फंक्शन ले लें। अब आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखा, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लिखेंगे
और सेकंड वाले का इंटीग्रल दोनों के साथ, इधर भी आ जाएगा इंटीग्रल, इधर भी आ जाएगा इंटीग्रल। अब माइनस लगा के सेकंड वाले को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। यह आ जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x माइनस यह आ जाएगा x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका नीचे वाले का जब भी क्वाड्रेटिक के साथ x नजर आए तो डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं। जब कभी भी क्वाड्रेटिक के साथ x नजर आए तो डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं। डेरिवेटिव कंप्लीट करके आपने क्या करना है, ओवर में पावर 1 है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने क्या करना है, नीचे वाले का लॉग ले लेना है, डिनोमिनेटर का लॉग ले लेंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था एक क्वेश्चन जिसको हमने ट्रीट किया किसकी रिस्पेक्ट से, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का रूल बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं तो 3 में से कोई एक रूल हम उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, सीकेंड क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को हमने करना है। इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है इसको देख लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंड क्यूब एक्स। अब सीकेंड क्यूब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था 3 में से कोई एक रूल आप अप्लाई करेंगे, या तो आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे या फिर आप सिंप्लीफाई करके फार्मूला। लेकिन रूल आपने इस तरह फॉलो करना है कि पहले फर्स्ट रूल सिंप्लीफिकेशन वाला है, सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। दूसरा रूल ये है कि ब्रेक करना है फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में, और फिर पावर रूल। और तीसरा रूल ये कि अगर ये पहले दोनों रूल अगर अप्लाई ना हो सकते हो फिर बाय पार्ट्स वाला रूल आखिरी ऑप्शन के तौर पे यूज होता है। तो अब इसको ना सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड एक्स डी एक्स में। अब सीकेंड का, ये दोनों सीकेंड है, सीकेंड का अगर हम डेरिवेटिव चेक करें तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, राइट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन इंटू डेरिवेटिव वाला रूल कंप्लीट करना चाहें तो अब यहाँ पे ये फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव में 10 भी चाहिए, तो 10 यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, तो सो हम यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, फिर तीसरी ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे, दैट इज बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, सेकंड फंक्शन किसको लेंगे, इन दोनों का इंटीग्रल हमें जानना पड़ेगा। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल अगर आप देखें तो आपके पास 10 होता है, और अगर आप सिंपल सीकेंड का इंटीग्रल देखें तो आपके पास क्या होता है, ln ऑफ सीकेंड एक्स प्लस 10x। तो ये आपके पास दो इंटीग्रल्स हैं, एक के इंटीग्रल में, सीकेंड के इंटीग्रल में लॉग आ रहा है और सीकेंड स्क्वायर के इंटीग्रल में सिंपल 10 आ रहा है। तो आपने सेकंड उसको लेना होगा जिसके इंटीग्रल में लॉग या इनवर्स ना आता हो। आपने सेकंड फंक्शन उसको लेना है जिसके इंटीग्रल में लॉग या इनवर्स फंक्शन ना आता हो। तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल लॉग है, इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, इसमें लॉग नहीं आता इसके इंटीग्रल में, और जिसके इंटीग्रल में लॉग आता है उसको फर्स्ट ले लेंगे। अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले फर्स्ट एक दफ़ा एज इट इज़, फिर एक दफ़ा डेरिवेटिव वो लिखा हुआ है, तो आपने ये डेरिवेटिव लिख दिया इसका सीकेंड का, और सेकंड वाले का इंटीग्रल ये भी लिखा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10x इधर भी आ जाएगा, 10x इधर भी आ जाएगा, माइनस लगा के इस सेकंड वाले को दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे। तो यह आ गया सीकेंड x इंटू 10x माइनस सीकेंड x इंटू 10 स्क्वायर x dx। अब 10 स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई, ये बस सिंप्लीफिकेशन ही आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए ना सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ रखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना उतना ही ज़्यादा, इंटीग्रेट करना उतना ही ज़्यादा इजी होगा। तो ये आ गया 10x माइनस सीकेंड क्यूब x माइनस सीकेंड x dx। अब हम एक काम करने लगे, इनको अलग अलग इंटीग्रेट करने लगे। तो आप नोट करिएगा कि एक फंक्शन i बन चुका होगा और दूसरा फंक्शन आपके पास क्या होगा, उसका इंटीग्रल हमारे पास एग्जिस्ट करता है, उसका इंटीग्रल हम यूज़ कर लेंगे। तो अब आपने ये करना है कि दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। यह आ गया सीकेंड x इंटू 10x माइनस सीकेंड क्यूब x dx प्लस सीकेंड x dx, ये i हो गया। सीकेंड x इंटू 10x माइनस i प्लस ln ऑफ सीकेंड x प्लस 10x। i को दूसरी सब तरफ ले आए, i प्लस i इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये एज इट इज i इज इक्वल टू 1/2, ये एज इट इज और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। तो ये थी जी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। हमने तीनों तरह के फंक्शंस डिस्कस किए, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और देन हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किए। ओह नो।